नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको बजरंग बाण के बारे में बताऊंगी। बजरंग बाण का पाठ हमें किन परिस्थितियों में करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बजरंग बाण का पाठ हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, बजरंग बाण का पाठ हमें तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। यदि किसी ने हमारे घर में कोई नकारात्मक चीज का पहरा बिठा रखा है या कोई टोना टोटका किसी तरह का कोई ऊपरी बाधा भेज रखी है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, यदि आप मंगल दोष है आपके घर में किसी को या आपको, तो आप इसका पाठ करके उससे भी निजात पा सकते हैं। दूसरा, यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, यदि आपके घर में कोई शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन की कोई समस्या बन रही है और आप ऑपरेशन में जैसे किसी भी प्रकार की ये गारंटी नहीं है कि भई ये ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उस समय आप बजरंग बाण की शरण में हो जाइए, तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। या रक्त संबंधी कोई आपकी परेशानी है, तो उसमें भी आप बजरंग बाण का पाठ करके इन सब चीज़ों की समस्याओं से आपको हल मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कि हम बजरंग बाण का पाठ क्यों करते हैं। तो लेकिन बजरंग बाण का पाठ आप अपने दैनिक जीवन में बिना किसी के बताए, मतलब यदि आपको ज्योतिषी कह दे या आपका जो कुल पुरोहित है वो आपको कहे कि आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, तभी आप इस पाठ को रोज करें। वैसे आप अपनी मर्जी से बजरंग बाण का पाठ अपनी दैनिक पूजा में ना लें, क्योंकि बजरंग बाण के पाठ करने में आपको बहुत ही नियम और संयम की ज़रूरत है। क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को शपथ दी जाती है कि आप अपने जो आपका भक्त है वो आपको पुकार रहा है और आपको जाना है, क्योंकि श्री राम जी की शपथ जब हनुमान जी लेते हैं तो उनको आना ही पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी इस पाठ को करें तो एक तो नॉन वेज ना खाएं, लहसुन प्याज से भी दूर रहें, और दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन इस पाठ में बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप जितने दिन भी ये पाठ करें उतने दिन आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दूसरी बात, आप ये पाठ सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। सुबह करें तो और भी अच्छा, और शाम को अगर जैसे संध्या काल होता है उसमें करें तो भी अच्छा। आप किस तरह से करेंगे इस पाठ को वो मैं बताती हूँ। आप इस पाठ को जब करें तो सबसे पहले आप भगवान राम दरबार की भी मूर्ति लगाएं या फोटो रखें और हनुमान जी की भी रखें। उसके बाद आप एक जल का लोटा रखें, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। आप गुड़ या लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, इसमें रखें आप। जब आप ये हनुमान चालीसा का ये आप बजरंग बाण का पाठ करें तब, जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, घी का दीपक लगाएं, खड़ी बाती वाला देशी घी का दीपक लगाएं। और आपका जब पाठ संपूर्ण हो जाए उसके बाद आप आरती करें, पहले राम जी की करें फिर हनुमान जी की करें। उसके बाद में आप गुड़, जो भी प्रसाद आपने गुड़ या लड्डू का रखा है उसका वितरण करें। आप इस तरह से यदि इसका पाठ करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दूसरा, यदि आपकी कोई बहुत मनोकामना है और आप हर जगह घूम लिए, चाहे आपकी नौकरी की हो, संतान को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको कोई मर्ज़ मतलब पता नहीं लग रहा कि बीमारी क्या है, तो उस अवस्था में भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा, जब आप बजरंग बाण का पाठ उस अवस्था में भी कर सकते हैं जैसे आपको कोई मनोकामना अपनी बुलवानी हो, भगवान से पूरी करानी हो, और वो मनोकामना आपकी ऐसी है कि आपने बहुत जगह मतलब आपने पूछ लिया, आपने यज्ञ हवन कर लिए और आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में आप बजरंग बाण का सहारा ले लीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, चाहे मनोकामना आपकी संतान को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, मकान दुकान मतलब जो भी आपकी समस्या होगी
वो पूरी होगी। हाँ, बशर्ते आपकी जो ये समस्या, जो आपकी मनोकामना है, वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए। किसी को नुकसान देने की वजह से अगर आप इस पाठ को करेंगे, तो आप खुद ही नुकसान में आ जाएँगे। क्योंकि ये हनुमान जी का जो आना होता है, वो हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले हैं और धर्म के सम्मत ही उन्होंने रहकर हर कार्य किए हैं। तो आप इस उसमें ना करें कि उसका बुरा हो जाए, उसका हो जाए, इस उसमें ना करें। आप अपने समस्या को लेकर ही आप इस पाठ को करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसी तरह से मैं अच्छी-अच्छी वीडियो देती रहूँगी, और मुझे कौन-कौन सी वीडियो आपको देनी है, वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।